जो निकला डावा डोल बजा डाला। आदमी ने सोचा यार आज दुकान खोल लूं, पेड़ी की बात है, 2-4 कमा लूं कुछ रुपए। जनता कर्फ्यू में जो निकला डावा डोल बजा डाला। और अब आपकी तालियां मांगूंगा अगली पंक्ति पे, आपको लगे तो बजाना। जनता कर्फ्यू में जो निकला डावा डोल बजा डाला, लाला जी की बॉडी का पूरा भूगोल बजा डाला। सैनिटाइजर की क्या लाठी होती, सैनिटाइजर की लाठी सरकारी खींच कर मारी। कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी। कोरोना ने बेहाल कर दिया। कविता खत्म, ताली बजाओ। तो अब तो आपको पता लग गया होगा कि गिरीश जी ने किशन जी से सेटिंग करके सही आदमी बुलाया और फोकट में बुलाया। आप तो इसी बात पे खुश हैं। देखो मैं कोई ज्ञान की बात इसलिए नहीं करूंगा, एक तो इन्होंने बोध कर दी। ज्ञान की हालत ऐसी हो गई, एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, बोले लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। भीड़ में से आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काटता है। ज्ञान तो ज्ञान, गालियां बदल गई। 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, एक बोला तेरी माँ राधे माँ, दूसरा बोला तेरा बापू आशाराम बापू। एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में, जानते हो? हाँ अच्छा, समोसा खाया? चटनी का रंग कौन सा था? एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार, बोले बाबा जी बहुत दुखी हूं। बोले कवि सम्मेलन में जाते हो? बोले जाता हूं। बोले कहां जाते हो? बोले लोक कला मंडल में जाता हूं। बोले कभी अजातशत्रु को सुना? बोले कई बार सुना। बोले कभी अजातशत्रु की कविता पे ताली बजाई? बोले नहीं बजाई। बोले कृपा यही अटकी हुई है? तो एक बार जरा आप सब मिलकर ताली बजा के कृपा बरसा दो, मैं शुरू होता हूँ। राहुल बहुत अच्छा काम कर रहा है, राहुल सारे काम बहुत अच्छे करता है। ऐसा राहुल के बारे में बताया जाता है क्योंकि ये राहुल वो राहुल नहीं, ये राहुल ये राहुल। अब मैंने कुछ नहीं कहा, आप समझ गए था? एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। एक कांग्रेसी वहां पहुंच गया, बोले अच्छा यहाँ पे बीजेपी। लिखा था शमशान घाट पे मृत्यु अटल है। कांग्रेसी पहुंचा, बोले यहाँ भी बीजेपी। उसने नीचे लिख दिया मृत्यु न अटल है न आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। आनंद लीजिए। अब मैं नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल किसी का नाम नहीं लूंगा। ये नाम भी लिया, ये माफी चाहता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। यहाँ सभी दलों के सभी विचारों के लोग हैं और व्यापार मंडल वाले हम हैं। हम सभी विचारों का सम्मान करते हैं क्योंकि इतनी घोषणाएं की, इतने पद दिए इन्होंने, तो ये बड़ा काम तो आज इन्होंने कर ही दिया श्रीमान जी। लेकिन मैं एक ऐसी कविता सुनाना चाहता हूं, अगर आप आज्ञा दें। उस कविता में सबसे बड़ी मेहनत तो मेरी थी कि मैंने नाम नहीं लिखा, लेकिन अगर आप समझ गए तो मेरा लिखना सार्थक हो। दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे मैं किसके बात। ये शिल्प है मेरा और लिखने में जितनी मेहनत की है, थोड़ी मेहनत आपको तालियां बजाकर मुझे बताना पड़ेगा। अभी नहीं सुन लेना, सुन। दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। मुफ्त में मिलेगा पानी, बिजली, दवाई मुफ्त, भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा। भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा। भारत को श्रीलंका बना। अच्छा मैंने नाम लिया क्या बताइए? नहीं लिया, आप समझ गए क्योंकि आप सब समझदार हो। तो एक कवि वो सौभाग्यशाली होता है जब समझदारों में कविता पढ़ता है। कवि का सौभाग्य क्या है? उसको सुनने वाले श्रोता यदि अच्छे मिल जाए तो उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। ये 50,000 ये लिफाफे सब फालतू की बातें, सब यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। आप जैसों का आशीर्वाद मुझे मिल गया। मैंने दिल्ली के लाल किले पे 7 बार कविताएं पढ़ी है। मैं वो 7 कार्यक्रम आपके न्यौछावर करता हूँ, आपके प्यार से, आपकी मोहब्बत। अब देखो, अब भी नाम नहीं ले रहा हूं, समझना कि संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा।
संकट पड़ा यदि तो संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूँ विदेशी चबा के मार डालूंगा। और जैसा लिख दिया हो वैसी ताली आनी चाहिए अगली पंक्ति पे। संकट पड़ा यदि तो संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूँ विदेशी चबा के मार डालूंगा। शत्रुओं इधर देखो, काम मेहनत में कर रहा हूं, वो धुआं उड़ा रहा है। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूँ विदेशी चबा के मार डालूंगा। शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भांति। अगर उछल जाओ 2 इंच तो उनको तालियों की शक्ल में तब्दील करना। शत्रुओं को नित्य ही कराऊंगा कपाल भांति, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा, एक आंख। अब तक मैंने नाम नहीं लिया था और अब भी नहीं लूंगा, लेकिन पहली ही पंक्ति में आप समझ जाओगे कि मैं किस बंदे के बारे में कह रहा हूं। सुनना, खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। खाऊंगा न खाने दूंगा, नाम लिया क्या नहीं लिया? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो अब समझो। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा। खाऊंगा न खाने दूंगा, खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा। और अगली पंक्ति पे मेरा मन कर रहा है कि मेरा पूरा जो परिवार है ये मेरा परिवार है, मैं भी बेदला रहता हूँ कि मेरा परिवार है, साइफन, बड़गांव, फतेहपुरा। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा। वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा, राम जी का मंदिर। एक व्यक्ति पे वो पुरुष नहीं है, वो महापुरुष। हमारा प्रोटोकॉल ये कहता है मैंने लक्ष्मण रेखा को पार तक नहीं किया है और काम कर दिया है। और ये कविता का शिल्प है कि मैंने लिखा और आप समझ गए। इससे अच्छा किसी कवि का सौभाग्य क्या होता है कि उसको श्रोता इतने अच्छे मिल जाए। जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। और ऐसी जगहों पे चिंतन शिविर भी हुआ करते हैं। और कहां होते हैं सुनिए। जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा, बैंकॉक में। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बैंकॉक में क्या मारते हैं? बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा। एक और सुनिए, एक दो और सुना दो, एक दो और सुनिए। आजकल पूछना पड़ता है और आप तो इतने भले लोग हो, तो एक बार पूछ लिया जाए सुनाऊं क्या नहीं सुनाऊं? नहीं सुनने नहीं, कल पैसा देके सुनना पड़ेगा। एक चरित्र हो देखिए आप। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। समझ गए? नाम फिर भी नहीं लूंगा। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो अच्छा, इसमें आपका आईक्यू टेस्ट भी कर रहा हूं। ये कविता मैं गांव में नहीं सुना सकता, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको नहीं सुना सकता, लेकिन इस कविता पे जो आपकी प्रतिक्रिया आ रही है तो मुझे सुनाने में मजा आ रहा है। वरना मैं एक दो सुनाता और खत्म कर देता, लेकिन आप सुन रहे हैं और आप तक बात पहुंच रही है कि खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। आपकी सुनूंगा नहीं, बाप की सुनूंगा नहीं, साइकिल को पंचर करा के मार डालूंगा, साइकिल को पंचर करा के मार डालूंगा। एक आखिरी और सुनिए, आखिरी कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दो। एक है ऐसी महान आत्मा, पता नहीं कौन सा संकेत किया है मैंने। चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दोगे, बोले मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। हमारे इतने बोरा समाज के परिवार के लोग बैठे हैं यहाँ पे, मैंने क्या नहीं बोलेंगे? बोले भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। मैंने क्या नहीं बोलेंगे? बोले भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा 5 बार बोल तो दी।
कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दोगे, जय नहीं बोलूंगा, सता के मार डालूंगा। जहां जहां जाऊंगा मैं ऐसे ही बयान दूंगा। अब आपकी तालियां देखना चाहता हूं। जहां जहां जाऊंगा मैं ऐसे ही बयान दूंगा। बीजेपी को वहां से जिता के मार डालूंगा, बीजेपी को वहां से जिता के मार। बहुत धन्यवाद। पहले कवि जब रोता था, राजा के दरबार में कविताएं सुनाता था, तो उस कवि को राजा प्रसन्न होकर अपने गले की मोतियों की हार जो था जाए। फिर कवि कोई अच्छी कविता सुनाता था वो कि जा वो कुआं, वो 2 बीघा जमीन वहां पे, ये कवि जी को सौंप दी। मैं आज जब यहाँ आ रहा था, व्यापार मंडल का कवि सम्मेलन था, मुझे पता था वो जादू तो होगा, हम है जादूगर, चाहे अशोक गहलोत नहीं है लेकिन हम भी जादूगर है वाणी के। तो श्रीमाली जी, अब श्रीमाली जी ये सोच रहे यार मेरे टक्कर में कोई दूसरा आ गया, लेकिन श्रीमाली जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं चाहूंगा एक बार मेरे बड़े भाई के लिए ताली बजाओ। ऐसा तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं अच्छी कविता सुनाऊंगा तो क्या होगा। तो ये होगा कि कोई कह देंगे बाकलीवाला जी की 2 काजू की थैली मेरी तरफ से, 1 आटे का मेरी तरफ से, राजन मिष्ठान वाले कहाँ गए वो, काजू का 2 मिठाई के डब्बे अजात शत्रु जी मेरी तरफ से। किशन जी की तरफ उम्मीद से देख रहा था, बोले 1 कैरेट मेरी तरफ से। बोले कवि जी आपके लिए तो नमकीन की थैली भी हो सकती है, पनीर का पैकेट है, दूध डेयरी वाले। तो ये आनंद का विषय है, लेकिन इस आनंद में आपने अतिरेक इसलिए डाल दिया कि वहां लोक कला मंडल में या दिल्ली के लाल किले पे वहां धन कविता सुनता है, और यहाँ पे कुंभलगढ़ के इस डेरा रिसोर्ट पे मन कविता सुन रहा है। और मन जब कविता सुनता है धन से बहुत बड़ी होती है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक 2 मिनट की छोटी सी कविता, मुझे जो स्मृति चिन्ह दिया गया है महाराणा प्रताप का, हमारे लिए, मेवाड़ के लिए इससे बड़ा गौरव दूसरा कोई नहीं हो सकता है। मेरा तो ये सौभाग्य रहा है कि मैंने कारगिल के मैदान में सैनिकों के सामने कविता पाठ किया, ये मेरा सौभाग्य रहा है। आप YouTube पे देख लीजिएगा, वो सारे कवि सम्मेलन YouTube पे प्रमाण के रूप में गिरीश जी भाई साहब वहां रखे। हम कवि सम्मेलन के दूसरे दिन वो सरहदें देखने भी गए थे, जहां पे भारत के सैनिक किस तरह से अपने प्राणों की बाजी न्यौछावर करते हैं, लगाते हैं, जान की बाजी लगाते हैं, खून की होली खेलते हैं वो लोग। वहां बोर्ड लिखा रखे, भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए, जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी ध्यान दें। एक बोर्ड पे लिख रखा था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया, मेरा ध्यान नीचे गया, वो पूरा बोर्ड पढ़ रहा हूं, ताली आप खुद ब खुद बजाएंगे। उस बोर्ड पे लिख रखा था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करें, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। दूसरे बोर्ड को पढ़ रहा हूं, आपकी तालियां थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। दूसरे बोर्ड पे लिख रखा था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है। फतेहपुरा साइफन जनता व्यापार मंडल वालों, जब मैं तीसरा बोर्ड पढ़ने गया तो मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। तो साथियों, मित्रों, जिन्होंने मेवाड़ की आबरू को, मेवाड़ की आन बान शान की पगड़ी को, जो आज हमें यहाँ पहनाई गई है, हम अतिथियों को सम्मान दिया है, इस मेवाड़ की पगड़ी को कभी दिल्ली के दरबार में नीचे झुकने नहीं दिया। ऐसे महाराणा प्रताप के